प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में अब तक की प्रथम तिमाही का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज। मनाए जा रहे आइकॉनिक सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में आरएसपी के आदर्श इस्पात ग्राम के युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यशाला आयोजित। आइकॉनिक सप्ताह समारोह के उपलक्ष्य में आईईएमएस छात्रों के लिए सेल आरएसपी द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में हमारे आज के व्यक्तित्व हैं वाणीकंठ निमाई चरण हरिचंदन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 2022-23 के अप्रैल-जून प्रथम तिमाही के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज सफलता के नए मानक स्थापित किए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इस्पात संयंत्र ने 10,84,034 टन हॉट मेटल, 10,01,456 टन क्रूड स्टील और 9,20,582 टन विक्रय योग्य स्टील का उत्पादन किया, जो अब तक के किसी भी प्रथम तिमाही में इन तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ निष्पादन है। इस्पात संयंत्र ने इन क्षेत्रों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 11.1%, 11% और 9.3% की वृद्धि दर्ज की, जो कि संयंत्र के पहले तिमाही का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन भी था। स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने वर्ष दर वर्ष 11.5% की वृद्धि के साथ उपरोक्त अवधि में 8,87,894 टन क्रूड स्टील का योगदान दिया। सिंटर प्लांट ने भी प्रथम तिमाही में 17,77,429 टन का सर्वोत्तम सिंटर उत्पादन कर शानदार निष्पादन किया। 9,05,971 टन विक्रय योग्य स्टील भेजकर आरएसपी ने अपनी अब तक की सबसे अधिक पहली तिमाही दर्ज की, जिससे 2021-22 की पहली तिमाही में हासिल किए गए 8,34,533 टन के पहले की सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में सुधार हुआ। विशेष रूप से पहली तिमाही का एक प्रमुख आकर्षण मार्च 2022 के अंत में चालू होने के तुरंत बाद अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 द्वारा की गई स्थिरीकरण प्रक्रिया में तेजी से प्रगति थी। 3 मिलियन टन मिल अल्ट्रा मॉडर्न मिल में मई 2022 में 1 लाख टन से अधिक स्लैब के रिकॉर्ड रोलिंग के साथ पहली तिमाही में 2,73,904 टन एचआर कॉयल रोल किए। मिल ने 2000 मिलीमीटर चौड़ाई और 5 मिलीमीटर मोटाई तक और 1,680 मिलीमीटर चौड़ाई के साथ व्यापक एलपीजी कॉयल के साथ सेल कोल ME40, API 70 और कॉयल के रोलिंग के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसने आरएसपी की उत्पादन टोकरी को काफ़ी हद तक समृद्ध किया है और विभिन्न आला बाजार क्षेत्रों में इसके प्रवेश को मजबूत किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के आदर्श इस्पात ग्राम के युवाओं के लिए आईपीडी CSR सेक्टर 20 में 8 जुलाई को चल रहे आइकॉनिक सप्ताह समारोह के तहत करियर काउंसलिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री AK नायक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि महाप्रबंधक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन श्री B कुल्लू सम्मानित अतिथि थे। मुख्य प्रबंधक टेक्निकल NSIC लिमिटेड सेक्टर 15 श्री DM नायक अतिथि वक्ताओं में से एक थे। बैठक में 20 युवा शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए श्री नायक ने आइकॉनिक सप्ताह समारोह में करियर परामर्श की प्रासंगिकता पर बात की और युवाओं को आय सृजन के लिए कौशल हासिल करने के लिए NSIC लिमिटेड का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री कुल्लू ने अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए सही करियर चुनने की आवश्यकता पर बल दिया। परामर्श सत्र के दौरान श्री पल्लव कुमार महापात्रा ने युवाओं को उनकी ऊर्जा और रुचि के उचित उपयोग के लिए मार्गदर्शित किया।
श्री D.M. नायक ने प्रतियोगिताओं में सरकार की विभिन्न रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी दी। RSP के विभिन्न CSR हस्तक्षेपों के साथ साथ प्रशिक्षण और कौशल विकास योजनाओं पर एक संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। सेल और इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी इकाइयों में चल रहे आइकॉनिक सप्ताह समारोह में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 7 जुलाई को पर्यावरण और स्थिरता विषय पर छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 6 से 7 के 85 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गौरतलब है कि भारत की आज़ादी के 75वें साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव जन उत्सव के तहत इस्पात मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाली सभी कंपनियों में 4 से 10 जुलाई 2022 तक आइकॉनिक सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। इस स्मारकीय अवसर को चिन्हित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के हमारे बाणी कंठ निमाई चरण हरिचंद को स्मरण कर रहे हैं, जिनका आज की तारीख को हिंदू पंचांग तिथि के अनुसार यानी आषाढ़ शुक्ल दशमी या भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा के दिन निधन हुआ था। निमाई हरिचंदन का जन्म 9 जुलाई 1901 को केंद्रपाड़ा में हुआ था और वे केंद्रपाड़ा के प्रसिद्ध जमींदार के चौथे पोते श्री ब्रुंडबन चंद्र हरिचंदन के पुत्र थे। उन्हें संगीत की ओर आकर्षित करने वाले उनके चाचा श्री गोकुल श्रीचंदन थे, जो कि 1920 के दशक में ओडिशा के एक प्रसिद्ध गायक थे। उन्होंने श्री कलाबंधु पात्र में गायन की प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्री चंदन निमाई ने हिंदुस्तानी उस्ताद श्री माधव राव से भी संगीत सीखा। निमाई हरिचंदन ने भगवान जगन्नाथ की श्रद्धा में असंख्य भजनों को अपनी सुनहरी आवाज़ में पिरोया, जिससे उन्होंने हर एक उड़िया के दिल को जीता। उन्होंने गरजिला मेघ बरसे नाही, नीला सिंधु, टायल नीला अंचला, चकडोला केम्पा डाक जैसे कई प्रसिद्ध गीत गाए थे। 1933 में HMV कंपनी ने उनके गीत विटलाकू आलिंगन रिकॉर्ड किया, जिससे कवि सम्राट उपेंद्र भंज ने लिखा था। इसके बाद उन्होंने 121 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। वे स्वयं अपने अधिकांश गीतों के संगीतकार थे। भारत सरकार ने उन्हें 1976 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। उन्हें बाणी कंठ या देव सरस्वती की आवाज़ के रूप में जाना जाता था। महान गायक ने 20 जुलाई 1983 को पुरी के मती मंडप शाही में अपने आवाज़ पर अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।